नमस्कार दोस्तों। अगर आपके 12वीं में कम नंबर आए हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत बड़ी राहत बन सकती है, क्योंकि अब सीबीएसई ने कॉपी दोबारा चेक करने के नियम में बदलाव किया है। फीस भी कम कर दी है। अब ज्यादा छात्र अपनी आंसर शीट चेक करा पाएंगे। लेकिन आखिर नियम क्या है? क्या सच में नंबर बढ़ सकते हैं? तो आइए हम इस वीडियो में समझते हैं इसी को आसान भाषा में। तो आइए जानते हो खबर क्या है। देखिए, दैनिक भास्कर नई दिल्ली सोमवार 18 मई 2026 के संस्करण पेज नंबर 1 के खबर के अनुसार देखिए, सीबीएसई ने छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड ने पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती की है। बहुत बड़ी बात है ये। देखिए, 12वीं दोबारा कॉपी जचवाने में 1 नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटा देंगे। ये सीबीएसई बोर्ड का कहना है कि भाई अगर 12वीं में आपके नंबर बढ़ जाते हैं, अगर किसी वजह से दिक्कत से कमी आई है, तो उसमें आपकी जो सारी फीस होगी वो वापस लौटा दी जाएगी। देखिए, पहली, आपको इन सवालों का जवाब जानना जरूरी है। देखिए, पहला, उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी पाने के लिए 700 रुपए के स्थान पर केवल 100 रुपए ही देने होंगे। पहले उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी पाने के लिए आपको 700 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब 100 रुपए ही देने पड़ेंगे। दूसरा, अंकों के सत्यापन यानी फिर टोटल कराने के लिए 500 रुपए की जगह 100 रुपए ही देने होंगे। मतलब पहले ये 500 रुपए देने होते थे, अब सिर्फ 100 रुपए देने होंगे। तीसरा सवाल, सवालों की दोबारा जांच कराने के लिए प्रति सवाल 25 रुपए लगेंगे। पिछले वर्ष तक 100 रुपए लगते थे। मतलब पहले ये 100 रुपए लगते थे, अब सिर्फ 25 रुपए लगेंगे। देखिए, अब आपको खबर क्या जानना है जो इंपॉर्टेंट आपके लिए? ये नहीं जानना, ये तो फीस के बारे में बता रहे हैं वही। देखिए, डेडलाइन क्या है? इस कार्रवाई के लिए डेडलाइन क्या है कि कॉपी आप कब मंगा सकते हैं। ऐसे थोड़ी कि अभी मुंह उठा के आ गए, आपने अप्लाई कर दिया और हो गया। तो डेडलाइन होती है। देखिए, डेडलाइन क्या है? 19 मई से 22 मई के बीच छात्र अपनी स्कैन आंसर शीट हासिल कर सकते हैं। यदि कॉपी वेरीफाई या री एवेल्युएट कराना चाहें तो अगले एक हफ्ते में 26 मई से 29 मई के बीच ऐसा भी कर सकेंगे। संजय कुमार ने कहा कि 98,66,222 आंसर शीट में से 13,583 कॉपियां ही ऐसी थी जिनकी स्कैन कॉपी ऑन स्क्रीन नहीं जांची जा सकी। संभवतः हल्की स्याही वाले पेन के इस्तेमाल से ऐसा हुआ है। 9 मई के बाद इन कॉपियों को मैन्युअली जांचा गया। देखिए, इस बार जो चेकिंग हुई है आपकी, वो ओएसएम पद्धति पे हुई है। देखिए, वो ओएसएम पद्धति क्या है आपको बताते चलें कि हल्की स्याही से स्कैनिंग में दिक्कत, विदेश में काली स्याही से लिखना अनिवार्य होता है, क्योंकि काली स्याही ज्यादा हाईलाइट होता है। देखिए, छात्रों को लगता है कि ओएसएम की वजह से नंबर कम आए। इस पर बोर्ड ने क्या कहा? शिक्षा सचिव संजय कुमार के अनुसार छात्रों की यह आशंका निराधार है। बोर्ड ने मार्किंग स्कीम में कोई बदलाव नहीं किया है। नियम वही हैं जो पिछले वर्षों में थे। अंतर सिर्फ इतना है कि पहले शिक्षक कागज की कॉपी पर पेन से नंबर देते थे, और इस बार कंप्यूटर स्क्रीन पर स्कैन कॉपी देखकर कीबोर्ड माउस से नंबर दिए गए। अर्थात पहले जो कॉपियां होती थी वो मैन्युअली चेक होती थी। उस कॉपी पर शिक्षक जो है पेन से नंबर देते थे, लेकिन इस बार वो एस एम पद्धति पे हुई है। ऑन स्क्रीन मतलब जो आंसर शीट है उसको उनको स्कैन किया गया, तो स्कैन करने के बाद कीबोर्ड और माउस से नंबर दिए गए उस पर। तो ये है ओएसएम पद्धति। कहाँ अप्लाई करना होगा? तो आपको इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इस बार क्या बड़ी चुनौतियां झेलनी पड़ी? भारत में इस साल 12वीं के मूल्यांकन के दौरान मुख्य रूप से 4 तरह की समस्याएं देखी गई। पहला, पठनीयता। कई छात्रों ने हल्की स्याही इस्तेमाल किए जिससे स्क्रीन पर अक्षर धुंधले दिखाई दिए। बुनियादी ढांचा। 98 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का बोझ होने से कई केंद्रों पर सर्वर धीमा रहा। शिक्षकों की प्रैक्टिस। करीब 77,000 शिक्षक इस प्रक्रिया का हिस्सा थे। सालों से कागज कलम पर कॉपी जांचने वाले शिक्षकों के लिए घंटों स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करना अपेक्षाकृत ज्यादा थकाऊ व चुनौतीपूर्ण रहा। कनेक्टिविटी। दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट की अस्थिर गति ने भी काफी काम की रफ्तार घटाई। विदेश में ऐसी चुनौतियों का क्या हाल है? स्टेशनरी। ब्रिटेन जीसीएससी और कैम्ब्रिज जैसे बोर्ड में छात्रों को केवल काली स्याही के बॉल पॉइंट पेन के इस्तेमाल का निर्देश होता है। ये स्कैनिंग में 100% स्पष्टता सुनिश्चित करता है। हाइब्रिड तकनीक की संदेह होने पर अपवाद श्रेणी में डालकर फिर स्कैन या मैनुअली जांच किया जा सकता है। क्लाउड सर्वर। ट्रैफिक के अनुसार सर्वर की क्षमता बढ़ जाती है ताकि सिस्टम धीमा ना हो। 2 शिक्षकों से जांच। सीबीएसई ने कहा अंकों में 5% से अधिक अंतर होने पर तीसरे विशेषज्ञ को स्थानांतरण कर देते हैं।
कार्य क्षमता, परीक्षकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हर 2 घंटे में अनिवार्य ब्रेक दिया गया। देखिए, अब खास करके उन बच्चों के लिए जो आगे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए इन सब जो इतने न्यूज़ पढ़े, उसमें से खास बात क्या है? खास बात जानना क्या ज़रूरी है कि देखिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ ये है कि इन बातों से हमें सीख मिलती है कि जो भी आप लिखते हैं, वो स्पष्ट लिखें, ठीक है? और वो डार्क पेन का यूज़ करें। अच्छा, बेटर होगा कि डार्क ब्लू पॉइंट पेन का यूज़ करें, हल्के पेन का नहीं, ठीक है? तो ये आपको चाहिए जिससे आपके आने वाले समय में जो आने वाला है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, होता ही जा रहा है, तो उसमें उसमें मैन्युअली कुछ नहीं रहेगा, तो अब उससे आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। बाकी आज के लिए इतना, ठीक है?